ऐसा क्या राज है कि जो एलॉन मस्क बज़िद हैं कि वो बिटकॉइन, इथीरियम, डॉज कॉइन को सेल नहीं करेंगे? इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। हम कुछ अमेजिंग खबरें आपके साथ, कुछ गुड न्यूज़, कुछ बैड न्यूज़, कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। मूड को देखेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे वीकली रिव्यू और बिटकॉइन के हम एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि हम अंडर प्रेशर क्रिप्टो को कैसे टैकल कर सकते हैं। एल सल्वाडोर सेट टू लॉन्च बिटकॉइन बॉन्ड। एफटीएक्स जो एक एक्सचेंज है उसको दुबई में ट्रेड करने का लाइसेंस इशू कर दिया है दुबई गवर्नमेंट ने। कजाकिस्तान में क्रैकडाउन किया है फोर्सेस ने और 106 मोर क्रिप्टो माइंस टू क्लोज। मेरा नाम है हसीब खान, बिग सॉल्यूशंस फॉर यूजर प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। लर्न टू अर्न के स्लोगन के साथ चलें आगे बढ़ते हैं। एलॉन मस्क अभी तक बज़िद हैं कि जनाब मैं जो हूँ वो बिटकॉइन को सेल नहीं करूँगा, इथीरियम को भी और डॉज कॉइन को भी। इस रिपोर्ट को हम डिटेल में आके देखते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है। मार्केट को देख लेते हैं, मार्केट का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। मार्केट जो है आज 1.72 ट्रिलियन 1.1% डिक्रीज़ और बिटकॉइन इस वक्त 38.5 नियरली पर ट्रेड कर रहा है। इथेरियम 25। तो प्राइसेस आर क्वाइट लो, मार्केट इज डाउन। few different various reasons which we will go and have a look in detail. We'll come back to Bitcoin and look at the technical and fundamental analysis to see where the market is headed. मूड को देख लेते हैं। एक्सट्रीम फियर, लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था तो उसमें भी एक्सट्रीम फियर था। लास्ट वीक अभी भी एक्सट्रीम फियर है। लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रहा वो करें क्या। पीपल आर यूक्रेन और उसकी जो फाइट चल रही है, वॉर चल रही है, उसका भी कुछ इशू चल रहा है। कजाकिस्तान में इश्यूज चल रहे हैं। बट जो बिग वेल्स हैं, एलॉन मस्क की तरह के जो बड़े लोग हैं, वो मार्केट में इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं चीज़ों को और उन्हें पता है सूनर और लेटर आपकी ये मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी और एक और भी वीडियो बनाया था जिसके बारे में आपके साथ शेयर किया था कि वॉर एनालिसिस के बाद कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इस सिचुएशन का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं एज वेल। सो ज़रूर वीडियो देखेगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दूंगा। तो आगे चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो ये है, एल सल्वाडोर सेट टू लॉन्च बिटकॉइन बॉन्ड्स। इसकी खबर काफ़ी दिन से आ रही थी लेकिन कब होगा, क्या होगा, उसकी कोई डिटेल हमें मिली नहीं थी। तो अब देख लेते हैं इसको ज़रा। बॉन्ड जो एल सल्वाडोर ने कहा है कि ये लॉन्च करेंगे, उसके लिए वो मेनली फोकस कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि यू एंड आई बेसिकली। ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स Jose Paz is planning to buy approximately 200 of Bitcoin bond to support the nation. तो इससे अमेरिका को भी कुछ इश्यूज हैं कि अगर इन्होंने अपना बॉन्ड लॉन्च कर दिया तो अमेरिका से कर्जा कौन लेगा। ठीक है। ही इज होपिंग टू रेज 1 बिलियन फॉर द कंट्री टू बाय मोर बिटकॉइन एंड अ फंड अ बिटकॉइन सिटी। आपको तो पता ही है कि वो एक सिटी बनाने में काफ़ी दिन से लगे हुए हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने ये कहा है कि रेगुलेशन मिक्स माइनिंग टेक रिपोर्ट, बेसिकली उनका जो इशू है वो ये है कि क्रिप्टो इज मिक्सिंग इन टेक एज इट मे बी यूज्ड बाय क्रिमिनल्स टू लेजिटिमाइज इलीगल ट्रांजैक्शंस। तो जो काला पैसा है उसको सफ़ेद करने के लिए हो सकता है क्रिमिनल्स इसको यूज़ करें। इसलिए उन्होंने ये एजेंडा उठाया है कि इसमें ये देखें ना कितनी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि टेक्नोलॉजी दैट कैन डिस्गाइज ट्रांजेक्शन्स। डिस्गाइज का मतलब होता है बहरूपिया बन के किसी और शेप में वो इस ट्रांजैक्शन को करें जो कि ट्रेसेबल ना हो ब्लॉकचेन को और ना कर सकें और लोग पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर लें जिस पे वो टैक्स ना दें और कंट्री को फ़ायदा ना हो। काज़ाकिस्तान क्रैकडाउन फोर्सेस 106 मोर क्रिप्टो माइंस टू क्लोज। इट्स अ बिग 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 स्टेप। आज की न्यूज़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि काज़ाकिस्तान क्रैकडाउन ऑन इलीगल क्रिप्टो माइंस हैज़ फोर्स्ड अनदर 106 माइनर्स ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टेटमेंट टुडे। तो ये इलीगल लोगों के पीछे लगे हुए हैं जिन्होंने लीगल माइनिंग की हुई है, जिसका वो बिल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। All right, let's go and have a look at the hot news. Why is Elon Musk not selling Bitcoin, Ethereum and और इन्होंने एक ज़बरदस्त सी ट्वीट भी की है, उसको भी हम देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जी इन जनरल प्रिंसिपल दोज पीपल लुकिंग फॉर एडवाइस फ्रॉम दिस थ्रेड
Generally better to own physical things in terms of assets. घर ले लें, स्टॉक्स ले लें, इस तरीके की चीज़ें ले लें, क्योंकि डॉलर तो बढ़ रहा है, क्योंकि पैसे बैंक में रखने से तो आपके पैसे की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। और इन्होंने ये क्लियर किया है कि मैं अभी तक ओन करता हूँ बिटकॉइन, इथेरियम और डॉज को, और आई वुडंट सेल इट। ये कल की न्यूज़ है। I won't sell it because he knows sooner or later, after the war, after all this panic situation, Bitcoin will go up and it will take all the other cryptocurrencies up as well. Bitcoin is trading at 38.6 जो कि हमने भी देखा था, और Ethereum ये थोड़ी पुरानी प्राइसेस हैं तो slightly different. Crypto market cap continues to be in range bound near 173 trillion as prices continue to move sideways according to the coin market cap. मतलब प्राइस जो है वो between 38, 37 and a half, 37,700 and 39 इसी के दरमियान ट्रेड हो रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है because of this current situation. अच्छा, हमने जो वीकली रिपोर्ट देखनी है कि ये अंडर प्रेशर क्यों है, इसको हमने डिटेल में समझना है और इससे हमने फ़ायदा कैसे उठाना है ये हमने देखना है। हिस्ट्री हैज़ ए टेंडेंसी टू रिपीट इटसेल्फ। हर थोड़े दिन बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, तो इसमें पूरी रिपोर्ट दी गई है। हम इसको थोड़ा सा स्किप करके ना अपने मतलब की चीज़ देखते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ को देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदेमंद बात है। Similar capitalization event could see the pioneer cryptocurrency break its 100-week moving average at 34 to look for support around 200-week moving average 21,000. Still, it remains to be seen whether history will repeat or not. अगर ये history repeat होती है तो ये 34 और हो सकता है कि $21,000 का बिटकॉइन हो जाए अगर दोबारा से इस तरीके के क्रैशेस आते हैं। हम थोड़ा सा इजी समझते हैं इसको। ये इसकी मेन सपोर्ट है 37,700 जो मैंने अभी आपको बताई थी। continues to hold above vital support level appears to be weakening over time. तो ये स्लोली वीक हो रहा है। हो सकता है इसको अगर वो इससे नीचे ड्रॉप होता है तो प्राइस विल ड्रॉप टू 34 up to 34,000 which is most likely to happen if this war continues as has been. ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 28,700 BTC must do everything in its power to hold above 27,500 to have a chance to take another jab at the 100 moving average at 4,500. So main जो big resistance है वो 45,000 है, और इस वक्त जो मेन सपोर्ट है वो 3,500 37,500 है। इसको अगर वो नहीं होल्ड करता, ड्रॉप होता है, तो ये मज़ीद नीचे जाएगा। तो इस पे आपने नज़र रखनी है बाइंग और सेलिंग करने के लिए। अगर ये नीचे जाता है ऑब्वियसली बात है पूरी मार्केट को नीचे ले जाता है साथ। तो ये है जी इसके एनालिसिस। और ये ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं सेल कर रहे पैनिक में, so there must be a reason, as we have discussed, that sooner or later prices will go up. If you can hold, please do so. This is not a financial advice. This is an educational video. Please make your own decisions whether to buy or sell in this condition, situation, circumstances. मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। Do subscribe, like and share. अल्लाह हाफिज़।